नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस। ठीक है, ईएमआरएस नोटिफिकेशन के ऊपर पहले भी इसके फॉर्म आए थे और अब दोबारा से इसके फॉर्म रिन्यू हो चुके हैं, दोबारा से इसके फॉर्म खुल चुके हैं। तो अगर कुछ लोगों को शायद पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना मिली हो या फिर नोटिफिकेशन उन्होंने ना देखा हो, ठीक है दोस्तों, तो अब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, कब से फॉर्म फिलअप होंगे, क्या, ठीक है, सब कुछ जानकारी हम इसमें आपको देंगे। देखिए ईएमआरएस जो है वो आपका स्कूल है, एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, इसी के फॉर्म आए हुए हैं। देखिए इसमें दो तरीके की वैकेंसीज़ हैं, एक तो आपकी जो टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज़ होती हैं और एक आपकी जो बिना टीचिंग की वैकेंसीज़ होती हैं। तो इसमें प्रिंसिपल के लिए आपकी जो है देखिए 2,000 रुपये फ़ीस होगी। अगर आप पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो 1,500, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी 1,000 रुपये फ़ीस होगी। जनरल कैटेगरीज के लिए होगी। नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड कैंडिडेट बिलोंग SC/ST PWD कैटेगरीज। तो SC/ST PWD कैटेगरीज के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली। देखिए टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें आपकी जो प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ हैं वो 303 हैं, जो आपकी पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं वो 2266 है, अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ 361 हैं, और 759 वैकेंसीज़ जो हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट की हैं, लैब अटेंडेंट की है। टोटल 4,062 वैकेंसीज इसके अंदर हैं। प्रिंसिपल में देख लीजिएगा, ग्रुप ए की जो है जॉब है प्रिंसिपल, और इसमें जो है वैकेंसीज़ आपकी टोटल 303 हैं, जिसमें OH कैटेगरी की 13 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कैटेगरीज ली जाएगी वो OA, DW, AA, और LC कैटेगरीज इसमें लिए जाएंगे प्रिंसिपल पोस्ट पर। अगली वैकेंसीज हैं पीजीटी की, जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो लगभग आपकी इसमें देखिए अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। टोटल इसमें 2,086 वैकेंसीज दी हुई हैं, और 866 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी जनरल कैटेगरीज की हैं। OH कैटेगरी की 21 हैं, VI की 21 हैं, और बाकी HH की और जो MD कैटेगरी है उनकी 21 पोस्ट इसके अंदर हैं। तो अगर आप इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर लीजिएगा। जो डिसेबिलिटी दी हुई है देखिए वो कौन कौन सी है आपकी इसके लिए। पीजीटी के लिए OH है आपकी, OH में OA, OL, AAV, DW, LC। VI में आपका लो विज़न, HH कैटेगरी, HI कैटेगरी में HH, और अदर कैटेगरी में मल्टीपल कैटेगरीज। तीसरी वैकेंसीज हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ग्रुप बी की है। इसमें आपकी जो भाषा से संबंधित वैकेंसीज हैं वो जैसे ही मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, सिंथाली, आपको अगर इनमें से कोई भी आती है तो उसके लिए आप तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो 180 हैं। और यहाँ कैटेगरी की बात करें तो 84 नंबर जो जनरल कैटेगरी है, SC कैटेगरी 25, और OBC कैटेगरी 45 हैं, OH कैटेगरी 2 है, VI कैटेगरी की भी 2, HH कैटेगरी की भी 2, अदर्स कैटेगरी की 1 वैकेंसीज है। इसमें भी पोस्ट सूटेबिलिटी वही हैं। आगे नॉन टीचिंग की देख लीजिएगा, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को फॉर्म भरने होते हैं, वो नॉन टीचिंग है। जैसे जूनियर असिस्टेंट है आपकी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, लैब अटेंडेंट है। लैब अटेंडेंट के लिए आपको सर डिप्लोमा वगैरह इसमें चाहिए होगा, वो आगे हम बात कर लेंगे। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो लगभग आपकी कितनी है, 1493 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 612 जर्नल की है, 148 EWS की है, 401 OBC, 222 और SC, 110 ST। OH कैटेगरी की देखिए टोटल वैकेंसीज 20 हैं, जिसमें कि आपकी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं 10 वैकेंसीज़ हैं, अकाउंटेंट की 5 वैकेंसीज़ हैं, लैब अटेंडेंट की भी 5 वैकेंसीज़ हैं, VI में कोई वैकेंसीज़ नहीं है, 0 वैकेंसीज़ हैं, और HI में 20 वैकेंसीज़ हैं, अदर्स में भी 20 वैकेंसीज़ हैं, और ये आपकी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज़ हैं। पोस्ट सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो देखिएगा, पोस्ट सूटेबिलिटी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में OA, OL, AAV, DL और LC दी हुई है। अकाउंटेंट में आपकी OA, OL, BL, AAV, LC, और लैब अटेंडेंट में AAV, DW और LC दी हुए हैं। इसमें आपकी HH कैटेगरी दिया हुआ है HI कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको इन सब के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और लेवल 12 है आपका प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, लेवल 8 है आपका पीजीटी के लिए, और
अकाउंटेंट के लिए आपका लेवल 6 है और जेएससी के लिए आपका लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट के लिए आपका लेवल 1 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आपका कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, इसमें जो है आपके ये टोटल ये एग्ज़ाम होंगे इस तरीके से। पार्ट 1 रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश आपका जो है वो 10 मार्क्स का होगा टोटल इस तरीके से। और ये किसके लिए है? ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। पीजीटी के लिए ये सब है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। अकाउंटेंट के लिए ये सब सिलेबस है आपका। इसमें पार्ट 1 में आपका रीजनिंग है, फिर मैथ है, फिर लैंग्वेज है, कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश दोनों, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, और सब्जेक्ट नॉलेज है आपकी, यानी कि आपको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटम मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, कंप्यूटर है, ठीक है। टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे 130 नंबर के, और 2.5 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना है। लैब अटेंडेंट का भी आप देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से ये टोटल आपका जो है सिलेबस है, और इसमें आप जो है, ठीक है दोस्तों, भर सकते हैं इन फॉर्म को अगर आपके पास ये सब क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। देखिए क्वालिफ़िकेशन है आपको जो है, आप 50 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? एक तो आपने जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मास्टर डिग्री की हो, बीएड किया हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का आपको। प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी मिनिमम 4 साल आप टीजीटी पीजीटी रहे हों, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग और फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ये सब आपके पास होना चाहिए। पीजीटी में आपकी 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ये उम्र जो है वो जनरल कैटेगरीज के लिए है। अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी या SC ST है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, 10 साल का। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए: इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। तो आप फॉर्म इनमें भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, रीजनल लैंग्वेज। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके पास जो है MSc हो आप कंप्यूटर साइंस से, IT से, या MCA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या ME MTech आपने किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप पीजीटी कंप्यूटर भर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए किसी भी, कॉमर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अकाउंटेंट्स के लिए। और जूनियर सेक्रेटरीट के लिए आपके पास क्लास 12 होनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट, या फिर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट में आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी का। तो ये टोटल क्वालिफिकेशन थी EMRS के फॉर्म फिलअप करने के लिए। एकलव्य स्कूल में आपको लगने के लिए ये सब क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ लास्ट डेट अभी 19 तारीख है, आप फॉर्म इसको फिलअप कर लीजिएगा। पहले इसके फॉर्म आए हुए थे, अब दोबारा से इसके फॉर्म फिर ओपन हुए हैं, तो चांस है आपके पास दोबारा से फॉर्म भरने का। आप इसके फॉर्म अगर भरना चाहें तो भर लीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।